जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर दूसरा। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये चैप्टर नंबर दूसरे के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। और ये कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली है 2.2। देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के जो उदाहरण थे सभी को हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। जो जो नहीं देखे हैं जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है। आज के सवालों में देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के सवालों सबको देखेंगे। अभी तक जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहला। देखेंगे इसमें टोटल कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल के प्रश्न है? यानी कि 6 प्रश्न है। तो देखें क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखेंगे इसका पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का मतलब ये अगर x चर है, जो x का मान निकालते हैं वही हमारा कुछ होता है शून्य का। अगर x का मान निकल जाएगा, एक बार दोनों शून्यों को जोड़ देंगे, ठीक है, और एक बार दोनों शून्यों को आपस में कुछ कर देंगे, गुणा कर देंगे और सत्यता की जांच करेंगे सूत्र के हिसाब से। देखेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है सी बाय ए। इसी पर हम उसको कोची करेंगे, सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे। देखेंगे सबसे पहले इसे किस विधि से हम लोग बनाएंगे? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं सवाल है हमारा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। देखेंगे गुणनखंड विधि से बनाने का नियम कुछ होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में कोची करना है, गुना करना है। तो 8 गुना 1 8, ये माइनस है, इसके आगे में प्लस है, माइनस प्लस माइनस का 8। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पुरना चाहिए? माइनस का 2। कितना पुरना चाहिए? माइनस का 2। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अब इसी 8 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे, इसी 8 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करेंगे तो माइनस का 8 पुरना चाहिए, और वही दोनों संख्या को गुना जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना पुरना चाहिए? माइनस का 2। तो 8 को देखेंगे हम लिख सकते हैं कौची, ये 4 गुना 2, तो 4 दूना 8, 8 तो पूर गया। अब गुना करेंगे यानी कि गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है, एक मतलब हको कि एगो गुना एगो माइनस में हको और एगो प्लस में हको। ओकरे बाद है ना तब ना प्लस माइनस गुना करिए तो किसमें आ जाएंगे? वे आ जाएंगे हमारा किसमें? माइनस में, क्योंकि प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो किसका साइन आता है इसके आगे में? माइनस का। तो देखेंगे बड़का साइन जोड़ने या घटाने पर बड़का माइनस का आ रहा है, इसका मतलब बड़का साइन जो होगा किसका होगा? माइनस का होगा। तो एगो माइनस का 4, एगो प्लस का 2, यानी कि प्लस माइनस माइनस 4 में 2 गया तो 2, अब बड़का साइन माइनस का तो माइनस का, यानी कि एक संख्या प्लस का 4 और दूसरा संख्या माइनस का 2। तो देखेंगे इसको यहाँ पर तोड़ेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 4x प्लस का कितना? 2x माइनस का 8। अब ये जो 2x को तोड़े हैं, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर को मल लेंगे, इसको जो तोड़े हैं। तो देखते हैं इसमें x है तो इसमें x है, x को बाहर कर लेंगे। इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है, क्या 4 बाहर आएगा हमारा? नहीं आएगा। अब देखेंगे अब इसमें 2 गो x था, एगो x बाहर कर देते, यहाँ पे क्या गो x बचा? एगो x, ये माइनस है तो माइनस, और 4 को बाहर नहीं किए तो 4 को, ये x को बाहर कर दिया। यहाँ पे प्लस है तो कॉमन कोची लेंगे? प्लस। यहाँ पर प्लस है तो कॉमन कोची लेंगे? प्लस। अब प्लस कॉमन लेते इधर जो भी साइन है वही रहेगा। देखेंगे इसमें 2 है तो इसमें 2 है, हाँ 8 में, क्योंकि 4 गुना 2 किए तब ना 8 पूरा था, तो 2 बाहर आ जाएगा हमारा। अब इसमें x था इसमें x नहीं था तो इसलिए x बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पे x और ये माइनस का यहाँ पर कितना? 4। देखेंगे अगर गरबा में एक ही दिख रहा है इसका मतलब गुणनखंड सही है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में अगर दोनों एक ही दिख रहा है इसका मतलब हमारा गुणनखंड कोची है? सही है, अन्यथा कोची है? गलत है। तो एक बार अंदर वाला लेंगे और एक बार बाहर वाला, तो ये x यानी कि ब्रैकेट वाला x माइनस 4 और ये x प्लस का 2। अब इसी को किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर। किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर। तो देखेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, इधर x प्लस 2 बराबर का कौची? 0। तो x बराबर ये प्लस का 4 और ये x बराबर माइनस का 2 आ गया हमारा। अब इसी को मान लेंगे, यानी कि अल्फा बराबर कौची? 4 और बीटा बराबर कौची? माइनस का
2। अब देखेंगे यहीं पे एक दोनों शून्यंकों को जोड़ेंगे और दोनों शून्यंकों को आपस में कोची करेंगे, गुना करेंगे। लिखेंगे दो दो शून्यंकों का योगफल, दो शून्यंकों का योगफल, योगफल यानी कि कौची हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना निकला है 4 और प्लस बीटा का मान कितना माइनस का 2, इसको ब्रैकेट में, तो 4 प्लस माइनस माइनस और ये 2, 4 में 2 गया, कितना आ गया 2। यानी कि दो शून्यंकों को आपस में जोड़ दिए तो कितना आ गया प्लस का 2। अब दो शून्यंकों को आपस में गुना करेंगे। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि दो शून्यंकों का, दो शून्यंकों का गुणनफल, कौची गुणनफल, गुणनफल कौची होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना 4 इंटू बीटा का मान कितना 2, प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस और ये 4 दूना 8, यानी कि दो शून्यंकों को आपस में गुना कर दिए तो किसका साइन आ गया माइनस का, यानी कि माइनस का 8 आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब इसकी सत्यता की जांच करना है, कौची करना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो जांच कर देते हैं। सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं, कौची है ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब यहां से हमें किसका मान चाहिए, एबीसी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए एबीसी का, तो ए का मान कितना 1, बी का मान कितना माइनस का 2, सी का मान कितना माइनस का 8। अब यहां से इसको लिखेंगे, यानी कि दो शून्यंकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है माइनस बी बाय ए। बी का मान कितना माइनस 2, ये सूत्र का माइनस और ये बी का मान माइनस 2 और ए का मान कितना है 1। ये माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस और 1 से 2 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2। आ गया हमारा 2। अब दो शून्यंकों को गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है सी बाय ए। सी का मान कितना -8 और एक का मान कितना 1। अब एक में किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं तो परिणाम क्या आता है वही संख्या। यहाँ पे कितना आ गया -8। अब देखेंगे इधर दो शून्यंकों का योगफल प्लस का 2, दो शून्यंकों का योगफल प्लस का 2, दो शून्यंकों का गुणनफल -8, दो शून्यंकों का गुणनफल -8 आ गया। यही था हमारा कोची सत्यता की जांच करना और इसका शून्यक निकालना। तो शून्यक निकाल दिए। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखेंगे s जो है यहाँ पे देखेंगे, अगर हम s लिखते हैं तो लगता है 5 लिखे हैं, इसलिए हम s के जगह पे कौची ले लेते हैं y, कौची ले लेते हैं y। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे कि 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1। अब इसको गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुना करने पर 4 एका 4, अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना -4, यानी कि ये 4 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -4। इसका मतलब गुना करने पर प्लस आ रहा है और जोड़ने घटाने पर माइनस आ रहा है। इसका मतलब दोनों साइन माइनस में होगा, तब ना माइनस गुना माइनस कर देंगे, आपस में कोची हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं। और माइनस माइनस कोची होता है प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। अब ये 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4 होगा हमारा, और 2 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, पुर जाएगा हमारा। तो एक संख्या -2 और दूसरा संख्या कितना आ गया -2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कौची 4y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 2y और ये प्लस का 1 और बराबर का कौची यहाँ पे 0 आ गया हमारा। अब दिखाएंगे ये जो 4y को तोड़े हैं, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, देखते हैं। तो इसमें 4 है, यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर कर सकते हैं। इसमें भी y है तो इसमें भी y है, y को बाहर कर सकते हैं। अब देखेंगे ये 4 में से 2 बाहर कर देते, यहाँ पे कौची बचल 2, यहाँ पे 2 गो y था, एगो y को बाहर कर देते, क्या गो y बचल एगो माइनस, और ये 2y बाहर कर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना बचा 1।
देखेंगे यहाँ पे माइनस है तो कॉमन कौची लेंगे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो कॉमन कौची लेते हैं प्लस, और जब माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं, इधर का साइन आपस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। तो देखेंगे इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, इसमें वाई है, इसमें वाई नहीं है, तो इस स्थिति में कॉमन कौची आएगा एक, कौची आएगा एक, और यहाँ पे लिख देंगे 2y माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस कॉमन लेती है, प्लस है तो किस में बदल जाएगा माइनस में। यहाँ पे बराबर जीरो कैसे दे दिए, ठीक है। देखेंगे 2y माइनस वन, 2y माइनस वन, यानी कि घरवा में एक ही है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है सही है। अब देखेंगे इसको एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, तो 2y माइनस का 1 और इधर भी 2y माइनस का 1। अब इसी को किसके बराबर कर सकते हैं, जीरो के बराबर, किसके बराबर जीरो के बराबर। देखेंगे तो ये टू शून्यक निकालने के लिए जीरो के बराबर कर देते हैं, ये देखेंगे ये रैखिक बहुपद आ गया हमारा, इसीलिए इसको जीरो के बराबर कर देंगे जीरो, और ये भी कौन सी 2y माइनस वन बराबर जीरो, तो 2y बराबर कितना एक, तो y बराबर कितना एक बटे का दो हो जाएगा। देखेंगे क्योंकि ये दो गुना में है तो उधर जाकर के किसमें भाग में आ गया, इधर भी वही क्रिया करेंगे, तो 2y बराबर कौची प्लस का एक, क्योंकि माइनस का एक है, बराबर किस पर में चल जाएगा किसमें प्लस का एक हो जाएगा हमारा, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा एक बटे का दो आ जाएगा। अब देखेंगे यहां से हम लोग अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा का मान एक बटे दो और बीटा का भी मान कितना एक बटे का दो आ गया हमारा। अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहां से दो शून्यंकों को आपस में कोची करेंगे जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग फल कोची करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना एक बटे चार, अब बीटा का भी मान कितना एक बटे सॉरी एक बटे दो, कितना निकला है एक बटे दो, तो ये एक बटे दो अब प्लस का एक बटे दो, दो दो का एलसीएम निकालेंगे कितना दो आएगा, ऐसा हूँ आधा आधा को जोड़ेंगे तो एक आएगा, जोड़ने पर एक आएगा, तो यहाँ पे वन प्लस का वन अब बराबर कितना आ गया दो बटे का दो, कटा देंगे कितने बार में एक बार में, तो दो शून्यंकों को जोड़े तो कितना प्राप्त हो गया एक, कितना प्राप्त हो गया एक। अब दो शून्यंकों को आपस में कोची करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो शून्यंकों का गुणनफल, कौची गुणनफल कौची होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना बीटा का मान कितना एक बटे दो, तो एक बटे दो गुना एक बटे दो कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक बटे चार, कितना आ जाएगा एक बटे चार। देखेंगे अब यहाँ पे सत्यता की जांच करना है, कौची करना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो पहले बहुपद लिख लेते हैं, कौची लिखे थे बहुपद 4y स्क्वायर माइनस का 4y अब प्लस का कितना 1, अब इसमें से एबीसी का मान चाहिए, तो ए का मान कितना चार, बी का मान कितना माइनस चार, सी का मान कितना प्लस का एक है, तो यहाँ पे प्लस का एक हो जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं आगे, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन होता है माइनस बी बाय ए। अब देखेंगे बी का मान कितना निकला है माइनस चार, तो यहाँ पे ये सूत्र का माइनस और ये चार और बटे ए का मान कितना है चार, अच्छा ये माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस और ये चार बटे का चार एक बार में कट जाएगा तो कितना आ गया एक आ गया यहाँ से। अब देखेंगे दो शून्यंकों को आपस में कोची करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कोची होता है सी बा ए, सी का मान कितना है प्लस का एक और ए का मान कितना है चार, तो यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे दो शून्यंकों का योगफल कितना एक, तो दो शून्यंकों का योगफल कितना एक आ गया हमारा, यहाँ पे दो शून्यंकों का गुणनफल कितना एक बटे चार, यहाँ भी कितना एक बटे चार आ गया हमारा। देखेंगे अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल में कहता है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये अपने सीक्वेंस में नहीं है, पहले इसको अपने सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे कि बहुपद का व्यापक रूप कौन होता है द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसके रूप में लिखना है इसको, तो देख लेते हैं सबसे पहले इसके रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कौची कि 6x स्क्वायर माइनस का 7x और ये माइनस का 3 आ गया। अब देखेंगे
इसमें सबसे पहली क्रिया को ची करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में कोची करना है, गुना करना है। तो देखेंगे 6 गुना 3 कर देंगे तो 6 तिया 18, और इसके आगे में माइनस, इसके आगे में प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर माइनस का 18। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 7। अब इसी 18 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर किसका साइन आना चाहिए, माइनस का, और जोड़ने या घटाने पर किसका साइन आना चाहिए, माइनस का 7। यानी कि 18 से दो संख्या निकालेंगे, गुना करने पर माइनस का 18, जोड़ने और घटाने पर कितना, माइनस का 7। तो 18 को लिख सकते हैं कितना, 9 गुना 2, 9 दूना 18, 9 में से 2 गईल 7, बड़का साइन क्या कर, माइनस का, छोटका साइन क्या कर, प्लस का। तो एक संख्या प्लस का 9 और दूसरा संख्या प्लस का 2, सॉरी पहला साथी बड़का संख्या माइनस का 9 आएगा, ठीक है, और छोटका संख्या कितना आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, आगे हमारा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बड़का साइन माइनस का तो माइनस का। अब इसको तोड़ करके लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का कितना 9x, माइनस का 9x, और ये प्लस का कितना 2x, और ये माइनस का 3। अब यहां से जो 7x को दो भागों में तोड़े, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, कोची करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे, इसमें 6 में 3 है तो 9 में भी 3 है, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा। इसमें x है तो इसमें भी x है, x बाहर आ जाएगा हमारा। अब देखेंगे 6 में से 3 बाहर कर देते, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे 2 गो x, 1 गो x, ये माइनस है तो माइनस, ये 9 में से 3 बाहर कर दिए तो 3, x को बाहर एक कर देते, यहाँ पे प्लस है तो कॉमन को सी लेंगे प्लस। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है। तो इस स्थिति में हमारा बाहर को ची आएगा a, कितना आएगा 1। अब जो एडजेक्टिव है उसको उतार देंगे, माइनस का 3, क्योंकि प्लस कॉमन लिए तो इधर जो भी रहेगा वही साइन आ जाएगा। देखेंगे घरवा में एक ही है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। अब देखेंगे इसको लिख सकते हैं क्या, कि 2x माइनस 3 इंटू ये 3x प्लस का 1। अब इसी को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो ये 2x माइनस 3 बराबर 0, और ये 3x प्लस 1 बराबर का कौची 0। तो 2x बराबर प्लस का 3, तो x बराबर ये कितना 3 बटे का 2। इधर 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना माइनस 1 बटे का 3। अब यहां से अल्फा इंटू बीटा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे अल्फा का मान कितना, ये 3 बटे का 2, और बीटा का मान कितना माइनस 1 बटे का 3, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो शून्यांकों को जोड़ेंगे और दो शून्यांकों को आपस में कोची करेंगे, गुना करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि दो शून्यांकों का योगफल, कौची योगफल, कौची होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना निकला है 3 बटे 2, और प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 1 बटे का 3। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये 3 बटे का 2 प्लस माइनस गुना कर देंगे, माइनस 1 बटे 3। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, 2 से 3, 3 तिया 9, 3 से 2 2, तो कितना आ जाएगा, इसको अगर 9 में 2 चल गया कितना 7 बटे का 6, प्लस का कितना आ गया 7 बटे 6, क्योंकि बड़का साइन प्लस का, छोटका साइन किसका है माइनस का। तो देखते हैं, अब दो शून्यांकों को आपस में कोची करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि दो शून्यांकों का गुणनफल कुछ होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा। देखेंगे अल्फा का मान कितना निकला है 3 बटे का 2, कितना निकला है 3 बटे का 2, और बीटा का मान कितना है माइनस 1 बटे का 3, कितना है माइनस 1 बटे का 3 है। 3 से 3 कट गए, बचल कौची माइनस 1 बटे का 2, माइनस 1 बटे का 2। अब देखेंगे, अब यहाँ पे करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। तो बहुपद हमारा कौची दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस का 7x, और ये माइनस का 3। अब ए बी सी का मान चाहिए, तो ए का मान 6, बी का मान माइनस का 7, सी का मान माइनस का 3, यही है हमारा। अब देखेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बाय ए। बी का मान कितना है माइनस, ये सूत्र का माइनस, माइनस का 7, ए का मान 6, प्लस माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस, तो ये कितना 7/6 आ गया हमारा। अब शून्यंकों का कुछ ही करेंगे गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है सी बाय ए। सी का मान कितना है माइनस का 3 और ए का मान कितना है 6, 3 का 3, 3 दूना 6, कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया हमारा। देखेंगे इधर भी दो शून्यंकों का योगफल 7/6, 7/6, शून्यंकों का गुणनफल -1/2, तो यहाँ भी कितना -1/2 आ गया हमारा। देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर हो गया, अब देखते हैं चौथा नंबर। देखेंगे चौथा नंबर में कुछ कहता है 4u² + 8u, सबसे आसान होता है बनाने में। क्या होता है सबसे आसान, देखेंगे क्या है कि 4u² प्लस का 8u, डायरेक्ट इसमें कौन सी ले लेते हैं कॉमन, कौन सी ले लेते हैं कॉमन। इसमें 4 तो इसमें भी 4, तो 4 कॉमन, इसमें भी u तो इसमें भी u कॉमन, बचा कौन सी u, अब प्लस का ये 8 में से 4 को बाहर कर दिए, 4 4 गुना 2 कर दिए, 4 दूना 8, तो यहाँ पे कितना बच गया 2। अब यही हमारा गुणनखंड आ गया, यही हमारा कुछ हो गया गुणनखंड। इसी को किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर, यानी कि 4u बराबर 0 और u प्लस का 2 बराबर का 0, तो u बराबर कितना 0/4, और 0 में क्योंकि ये 4 गुना में था तो इधर जाकर के किस में भाग में, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौन आएगा 0, तो u का मान कितना निकल गया 0, और यहाँ से u का मान कितना निकल जाएगा -2, क्योंकि प्लस का 2 है उधर जाकर के किसमें -2, और 0 में जोड़े या तो घटाए कोई फर्क हमारा नहीं पड़ने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान निकल गया हमारा, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना -2। अब यहाँ पे दो शून्यंकों को आपस में कौची करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो देखते हैं दो शून्यंकों को आपस में कौची करते हैं जोड़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दो शून्यंकों का योगफल, कौची योगफल, कौची होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना -2, और 0 में किसी भी संख्या को जोड़े घटाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही संख्या आ जाएगा कितना -2। अब दो शून्यंकों का गुणनफल, कौची दो शून्यंकों का गुणनफल कौची होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 0 गुना -2, और 0 में किसी भी संख्या को गुना कर दे तो परिणाम कौची आता है 0, कौची आता है 0। देखते हैं अब सत्यता की जांच। सत्यता की जांच बहुपद हमारा क्या है 4u² प्लस का 8u। अच्छा इसमें अंतिम यानी कि अचर पद नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं इसे। तो देखेंगे a का मान कितना +4, b का मान कितना +8, c का मान कितना 0। अब हमें चाहिए कौची अल्फा प्लस बीटा बराबर कौची होता है -b/a, -b/a। b का मान कितना 8 और ये -8, a का मान कितना 4, ये 4 दूना 8, तो कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। अब चाहिए हमें कौची अल्फा इंटू बीटा बराबर कौची होता है c/a। c का मान 0 और a का मान कितना 4, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो परिणाम कौची आएगा 0, कौची आएगा 0। दो शून्यंकों का योगफल -2 तो -2, दो शून्यंकों का गुणनफल 0 तो यहाँ भी कौची 0 आगे हमारा। देखेंगे सबसे आसान क्या था सबसे आसान। देखते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है आगे देखते हैं। ये भी उससे भी आसान है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है ये उदाहरण में बना चुके थे, इस टाइप के सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, इसको फिर भी हम हल कर देते हैं, ठीक है। देखेंगे कौची है यहाँ पे t² -15, कौची है -15। अच्छा अगर √15 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता है, सिर्फ कौची बचेगा 15, तो ये 15 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे t² -√15 का होल स्क्वायर,
लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे किसके बराबर सूत्र आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र कौन सी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यही होता है हमारा सूत्रवा। तो इसी सूत्रवा पे हम कोची करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो देखते हैं, इसको बैठाते हैं। सबसे पहले ए का मान कितना निकल गया, टी, ए प्लस का बी कितना अंडर रूट 15 इंटू टी माइनस अंडर रूट 15 आ गया हमारा, ये गुणनखंड आ गया। देखेंगे अगर ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल, ठीक है, अगर पूछता है कि इसका कोची होगा, शून्य ज्ञात करे, तो शून्य ज्ञात करे अगर इस टाइप का रह गया तो क्या करना है, ये जो अचर पद है इसी पर रूट चढ़ा देना है, एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो, वही हमारा कोची हो जाता है शून्य, कोची हो जाता है शून्य। तो इसी को जीरो के बराबर कर देंगे, तो t प्लस अंडर रूट 15 बराबर जीरो, और इधर से t माइनस अंडर रूट 15 बराबर का कोची जीरो कर सकते हैं। इसे देखते हैं आगे। तो ये t बराबर माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, बराबर के उस पर में चल जाएगा किस में, माइनस में, और ये अंडर रूट प्लस का 15 हो जाएगा। देखेंगे t का मान यानी कि 4 शून्यक निकल गया हमारा, और जब शून्यक निकल गया तो अब हमें चाहिए कौची, अल्फा और बीटा का मान। तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं, अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15 और बीटा बराबर कितना निकल गया, प्लस का अंडर रूट 15। अब यहाँ पे करेंगे, अब दो शून्यंकों को जोड़ेंगे और दो शून्यंकों को आपस में कोचे करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो शून्यंकों का योगफल, कौची योगफल, कौची होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट ये 15, ये माइनस ये प्लस एक ही जात का है तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा जीरो, कौची बचेगा जीरो। अब दो शून्यंकों को कौची करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो शून्यंकों का गुणनफल, कौची गुणनफल, कौची होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना माइनस अंडर रूट 15 और गुना प्लस का अंडर रूट 15। देखेंगे प्लस माइनस माइनस और रूट 15 गुना रूट 15 करेंगे तो सिर्फ कौची बचेगा 15, क्या बचेगा 15। अब यहाँ पे कौची करेंगे सत्यता की जांच, कौची करेंगे सत्यता की जांच। तो देखते हैं सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, बहुपद कौची हमारा ये है टी स्क्वायर माइनस का 15, बीच वाला पद है नहीं तो हम इसको जीरो के साथ में लिख सकते हैं, किसके साथ में लिख सकते हैं जीरो के साथ में। तो टी स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 15। अब यहाँ से एबीसी का मान निकालेंगे, तो ए का मान कितना है, ए का मान 1, बी का मान कितना 0 और सी का मान कितना माइनस का 15, कितना है माइनस का 15। तो एबीसी का मान हमें पता चल गया, और जब एबीसी का मान का पता चल गया तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है माइनस बी बाय ए, ये माइनस 0 बटे ए का मान 1, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दो परिणाम कौची आएगा जीरो, कौची आएगा जीरो। अब चाहिए कौची अल्फा इंटू बीटा बराबर कौची होता है सी बाय ए, सी का मान कितना माइनस 15, ए का मान कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15, कितना आएगा माइनस का 15। देखेंगे इधर भी दो शून्यंकों का योगफल जीरो, तो उधर से भी कौची जीरो, गुणनफल माइनस का 15, इधर भी गुणनफल कौची माइनस का 15। देखते हैं ये 5वां नंबर। अगला सवाल लास्ट सवाल यानी कि 6ठा नंबर देखेंगे, ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, अब इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, यह है कितना 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। वही क्रिया करेंगे सबसे पहले कि गुना करने पर ये प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 माइनस का 12, बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना माइनस का 1, तो ये 4 तिया 12 आसान सा है, 4 तिया 12 और 4 में 3 गया कितना एक, बड़का साइन माइनस का छोटा साइन किसका प्लस का, यानी कि एगो माइनस का 4 आ गया एगो प्लस का 3 आ गया हमारा। तो देखते हैं अगला, इसको तोड़ करके लिखेंगे कैसे 3x स्क्वायर और प्लस का कितना 3x माइनस का कितना 4x और ये माइनस का 4। देखेंगे इसको इस पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, क्योंकि इसको x को यहाँ से यहाँ तक कॉमन और यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले सकते हैं हम।
देखेंगे इसमें भी 3 था तो 3 को बाहर कर दिया, इसमें भी x था तो इसमें भी x को बाहर कर दिया। अब बचल कोची यहाँ पे x और यहाँ पे कोची बचल 1। देखेंगे 3x को बाहर कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2 गो x था, 1 गो x बाहर कर दिया तो क्या गो बचल है 1 गो। ये माइनस है तो कॉमन कोची लेंगे माइनस, अगर प्लस रहता तो कॉमन कोची लेते प्लस। ठीक है, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 कॉमन, यहाँ पे बचेगा x प्लस का 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा प्लस में, किस में परिवर्तित हो जाएगा प्लस में। तो देखें घरवा में दोनों एक ही है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो एक बार घर वाला x प्लस 1 और इधर कोची 3x माइनस का 4। अब देखेंगे अब इसी दोनों को किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर, तो x प्लस 1 बराबर का 0 और इधर 3x माइनस 4 बराबर का 0 कर सकते हैं हम इसे। देखेंगे आगे तो ये x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 1 है तो इधर आकर के किस में आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, इधर 3x बराबर प्लस का 4, क्योंकि माइनस का 4 था उधर जाकर के प्लस का 4, तो x बराबर 4/3, क्योंकि ये 3 गुना में है इधर आकर के किस में भाग में हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं अल्फा का मान पता चल गया कितना, अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3। देखेंगे यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे दो शून्यांकों को जोड़ेंगे, दो शून्यांकों को क्या करेंगे जोड़ेंगे और दो शून्यांकों को आपस में कोचे करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो शून्यकों का गुणनफल कोचे होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना -1 प्लस बीटा का मान कितना ये 4/3। अच्छा कुछ नहीं तो एक निचवा में 1 दे सकते हैं, ये भिन्न का जोड़ घटाव बन गया। अब देखेंगे 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 में 3 बार में 3 गुना 1 कर देंगे तो -3 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। 4 में 3 गए कितना 1/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया 1 और 1/का निचवा में 3 है तो कितना आ गया 1/3। अब दो शून्यंकों को आपस में कोचे करेंगे गुणा करेंगे। तो देखते हैं गुना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दो शून्यंकों का गुणनफल कौची होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना -1, बीटा का मान कितना ये 4/3 प्लस माइनस -4 का 4/3, यानी कि -4/3 आ गया हमारा। अब देखेंगे इसकी सत्यता की जांच करना है, कौची करना है सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे तो क्या है बहुपद 3x² -x -4। अब यहाँ से एबीसी का मान चाहिए हमें, तो a का मान कितना प्लस का 3 तो प्लस का 3, b का मान कितना माइनस का 1 और c का मान कितना माइनस का 4। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र कुछ होता है -b/a। तो b का मान कितना है माइनस और ये सूत्र का माइनस -1 और अल्फा का मान कितना a का मान कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1/3, क्योंकि माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस 1/3 आ गया हमारा यहाँ पे। अब देखेंगे अब अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, किसका मान चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना -4, a का मान कितना 3, कितना आ गया -4/3। देखेंगे इधर से भी 1/3 इधर से 1/3 -4/3 देखेंगे पहला जो सवाल था पहला नंबर क्वेश्चन में जितने भी पार्ट थे टोटल 6 क्वेश्चन था, तो 6 भी प्रश्न को क्या कर दिए कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।